हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए आगे देखते हैं टॉपिक में क्या आता है। तो आपको बता देते हैं विनीगर वगैरह। तो देखिए विनीगर वगैरह कुछ आप नोट कर लीजिए कि कौन से सोर्स में क्या कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, जैसे विनीगर है तो विनीगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, इस सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप या टैमरिंड जो होता है इमली वगैरह उसमें आपका टार्टेरिक एसिड होता है, टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक में आपका कार्बोनिक एसिड होता है, सोडा जो आप पीते हैं थम्स अप का बोतल जो लेते हैं कोका कोला वगैरह उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सावर मिल्क हो गया, अगर मिल्क आपका खट्टा हो गया या फिर दही है तो उसमें आपका लैक्टिक एसिड है, बताया था आपको। एंड का जो स्टिंग होता है ना अंट का या निटल स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, निटल का स्टिंग जो लीव्स वाला जो पत्ता वाला जो था आपका उसमें आपका मेथोनिक एसिड होता है, इसे मेथोनिक को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एप्पल में आपका मॉलिक एसिड होता है। सॉरी अगर हम आपके पीछे वाला क्लास में अगर क्या बोलते हैं एप्पल को फॉर्मिक एसिड बोल दिया होंगे तो शायद हमको ध्यान आ रहा है, शायद फॉर्मिक बोल दिया था मैं। एप्पल जो होता है एप्पल में मॉलिक एसिड होता है, फैट जो होता है फैट्स में स्टेरिक एसिड होता है। तो फैट देख रहे हैं, फैट आपका कैसा होता है, एसिडिक नेचर में है। फैट में आपका फैट एसिडिक नेचर है कि नहीं है, फैट में एस्टेरिक एसिड है। ठीक, अब मान लीजिए कि फैट में क्या कोई बेस भी पाया जाता है तो वो एक अलग हो जाता है कि फैट एसिडिक होता है कि बेस, उसके बाद उसको देखना पड़ेगा, लेकिन फैट में आपको एस्टेरिक एसिड मिलता है। ठीक, अब देखिए हाँ, तो इस तरह से आप देख लीजिए कि ये सब सोर्सेस क्या होता है एसिडिक नेचर में होता है और ये एसिड रखता है, जैसे फैट्स एसिडिक नेचर में स्टेरिक एसिड रखता है। ठीक है, अब देखिए H+ जो है कंसंट्रेशन, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई आयन का H+ आयन से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब 10⁻⁻² बढ़ा है कि 10⁻⁻1 बढ़ा है कि 10⁻0 बढ़ा है, बताइए। तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब 10⁻0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 10⁻0 यहाँ रख के देखिए 10⁻0 मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया, 10⁻1 मतलब 1⁻10 हो गया, 10⁻2 मतलब 1⁻10⁻2 नीचे आ जाता है, तो ये इसको 10⁻2 यानी इसको 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो आप करके यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 10⁻2 आ रहा है तो 10⁻2 यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाता है, pH2 आ जाता है। तो pH2 का 10⁻1 रखिएगा तो pH1 आ जाता है। एसिडिक कौन है, 1 है एसिडिक। ठीक है, तो 1 एसिडिक है मतलब कंसंट्रेशन H+ का ज्यादा होगा ना यहाँ। ठीक है, तो 10⁻1 मोर हाईली कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है 10⁻1 में ज्यादा है, 10⁻2 में कम है। अगर 10⁻2 H+ का कंसंट्रेशन है मतलब ये कम वैल्यू हो गया, 10⁻1 है तो ये मतलब ये ज्यादा वैल्यू हो गया, एसिडिक की ओर ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड हो गया। तो कंपेयर कर लीजिएगा हाईली कंसंट्रेटेड कौन है, H+ का अगर वैल्यू आ रहा है आपका 10⁻2 और 10⁻1 तो 10⁻1 बढ़ा है। और ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं 0.1 बढ़ा के 0.001 बढ़ा है, 0.1 बढ़ा के 0.01 बढ़ा है, तो 0.1 बढ़ा है ना, तो हाईली कंसंट्रेटेड हो गया ना ये। अब देखिए मोर अबाउट साल्ट के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टी, इसका प्रिपरेशन जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं और इसका यूज जानते हैं। ठीक, तो देखिए K2SO4 L2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो किस तरह से लिखा गया है तो आप जानते होंगे, पढ़ गए होंगे। नाइट्रेट का -1 होता है, सोडियम का +1 होता है, कार्बोनेट का -2 होता है, सोडियम का 1 +1 होता है, तो उस हिसाब से एक्सचेंज करके इसका फॉर्मूला लिख दिया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का +3 होता है, सल्फेट का -2 होता है, तो -2 वाला 2 इधर आ गया, इसका 3 इधर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया गया। देखिए सोडियम NaCl है, पोटेशियम KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जो है ये क्या होता है, ये क्या है, बिलोंग टू फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट। एक्चुअली ये क्लोराइड साल्ट के फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए Cl है, सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल जो होगा तो वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन में देखिएगा तो Cl- तो सेम है ना, तो ये क्या है, क्लोराइड साल्ट से बिलोंग कर रहा है। NaCl और Na2SO4 में देखिएगा तो सोडियम प्लस होगा, यहाँ भी सोडियम प्लस होगा, 2 Na+, ये सल्फेट का -2 हो जाएगा, यहाँ Na+ हो जाएगा, तो ये Na हो जाएगा, Na+ इसमें हो जाएगा, Na+, तो ये क्या कर रहा है, एक सेम सोडियम के फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये सोडियम साल्ट में आता है। ठीक है, अब देखिए पीएच ऑफ साल्ट का पीएच जो है तो या तो वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी। ऐसा नहीं है कि साल्ट मतलब आपने कोई बोला साल्ट मतलब ये नहीं हुआ कि साल्ट मतलब आपका आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका मतलब pH 7 होगा, वो डिपेंड करता है, चीजें इंप्योरिटीज वगैरह भी होते हैं ना उसमें। तो देखिए NaCl हो गया, अगर सोडियम क्लोराइड लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब साल्ट का एग्जांपल आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिए, अगर दोनों को मिलाइएगा तो एक न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं ठीक है, और वीक बेस लेते हैं तो मतलब स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा, फाइनल एसिडिक होगा, क्योंकि ये वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड वाला ज्यादा हो जाएगा, तो यानी एसिडिक नेचर में रहेगा।
यानी उसका पीएच क्या होगा 7 से कम होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस लिया वीक एसिड, ये दोनों को जब मिला के रिएक्शन कराएंगे, कोई एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें वीक बेस एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड एसिटिक एसिड ले सकते हैं CH3COOH, जो वीक एसिड है जब मिलाइएगा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा जो भी, तो वो बेसिक नेचर में होगा, पीएच उसका क्या होगा 7 से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिलाइएगा तो एक सोडियम क्लोराइड बना, जो कि क्या बना आपका क्या हो जाएगा उस केस में न्यूट्रल हो जाएगा, इसका pH 7 भी होता है और प्लस वाटर बनता है। तो ये फूड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सी जो होता है समुद्र जो होता है समुद्र, उसमें एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड थोड़ी मिलता है, उसमें बहुत सा मिक्सचर होता है, इंप्योरिटी डाला हुआ रहता है। तो सी में क्या हम लोग करते हैं सेपरेटेड करते हैं, ठीक है। सेपरेटेड करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं हम, जैसे रॉक साल्ट है, ठीक। तो रॉक साल्ट क्या है सॉलिड साल्ट होता है, ये ब्राउन क्रिस्टल होता है, क्योंकि इसका इंप्योरिटीज की वजह से ब्राउन क्रिस्टल को जिस तरह से कोल का माइनिंग करता है उसे रॉक साल्ट का भी माइनिंग होता है। महात्मा गांधी जो थे आप देखे होंगे साल्ट वाला फ्रीडम में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, सोडियम क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था। महात्मा गांधी दांडी मार्च जो हुआ था, आपका दांडी मार्च हुआ था ना 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन तक चला था। अब ये एक्चुअली देखिए दांडी से साबरमती, देखिए वो सब छोड़िए, वो सब टॉपिक में नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्ले किया था रोल, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। अब देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ये एक्वस में ये ब्राइन मतलब क्या होता है एक्चुअली कि सोडियम क्लोराइड का हाईली कंसंट्रेटेड होता है, जो हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है उसी को ब्राइन बोलते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है एक्वस में, तो एक्वस मतलब वाटर है, तो NaCl जब वाटर के साथ आता है तो रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 और H2 बनता है। Cl2 गैस रहता है, H2 भी गैस के फॉर्म में आता है, तो इसी को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ देखिए क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए जब इसको अब करिएगा ना, एक टेस्ट कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन क्या है Cl- है, तो ये कहाँ जाएगा Cl- है, तो ये एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। NaOH में भी ये भी टूटेगा, सोडियम प्लस होगा तो क्या कैथोड की तरफ जाएगा, OH- है तो ये भी एनोड की तरफ जाएगा, H+ होगा तो भी वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है इसको, तो इस तरह से प्रोसेस है वो क्या दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं एक बेस मिल रहा है हम लोग को, सोडियम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जो है वो आपको मिल रहा है। अब यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह आप देखते हैं कुछ, जैसे हम बोलेंगे आपको कि हम लोग यहाँ पे कुछ साल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ साल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली करता क्या है, ब्लीचिंग क्या करता है कि व्हाइटनिंग का काम करता है, जैसे क्लॉथ वगैरह जो व्हाइटनिंग करता है फैब्रिक बाय रिमूवल ऑफ नेचुरल कलर, जो उसका नेचुरल कलर है उसको रिमूव करके व्हाइटनिंग करने में, उसको मतलब व्हाइटनिंग करने में उसका इस्तेमाल करता है। चाहे उसका कलर को हम लोग फेड करेंगे या फिर व्हाइट कर देंगे, ठीक है, उसी को ब्लीचिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब करेगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ, तब ये बनता है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, COCl2 वाटर फिर उसके बाद बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉटन है, लिनन भी एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, कॉटन की तरह ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा कल्टीवेशन फैब्रिक में कन्वर्ट करना थोड़ा प्रोसेस इसका थोड़ा ज्यादा कम्प्लेक्स होता है कॉटन के कंपेयर में। तो ये सब को भी हम लोग, ये सब का भी ब्लीचिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। वुड पल्प है, इस सबको इसको किस में करेंगे, टेक्सटाइल में करेंगे। वुड पल्प है, इसको हम लोग कहाँ करेंगे, कौन सी फैक्ट्रीज में करेंगे बताइए। फिर उसी तरह से वॉश करते हैं हम लोग क्लॉथ वगैरह, तो उसमें हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है, ठीक। अब देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसी को ये जो है एक्चुअली हम लोग जब फूड बनाते हैं तो टेस्टी फूड बनाने के लिए यूज होता है, या कुक को जल्दी कुक करने के लिए, फास्टर कुक करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, हम लोग साल्ट पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिए, फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से हम लोग क्या बना लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिए। तो अब देखिए सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनियम नहीं है, ये अमोनिया होता है NH3, ठीक। अमोनिया से जब ये सब मिलकर रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना, अब सोडियम बाइकार्बोनेट अब क्या है, यही बेकिंग सोडा है। जब इसको हीट कीजिएगा, जब आप खाना वाना में डालेंगे तो ये हीट होगा, तो हीट जैसे ही होता है तो ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है कहीं ना कहीं अगर ब्रेड वगैरह बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसको सॉफ्टी करता है, स्पंजी बनाता है, ठीक है। और ये एज ए एंटी एसिड भी यूज होता है, क्योंकि ये जो नेचर में होता है माइल्ड नॉन क्रोसिव बेसिक साल्ट होता है। देखिए बेसिक हम लोग जानते हैं, ये बहुत हाईली कंसंट्रेटेड अगर बेस है आपका या बहुत हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है तो क्या करता है, क्रोड करता है, उस चीजों को खाएगा, प्रॉब्लम करेगा, इरिटेशन करेगा, ठीक है, पेन करेगा। बट ये जो है ना नॉन क्रोसिव होता है, उतना ज्यादा आपका बेसिक नेचर में नहीं होता, बट माइल्ड बेसिक होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ज्यादा आपका इंडाइजेशन है, एंटी एसिड है आपका, एंटी एसिड महसूस में क्या करते हैं आप, इसका इस्तेमाल, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ये अगर आप ले रहे हैं अपने डाइट में तो ये कहीं ना कहीं एंटी एसिड से बचाता है, तो ये बेसिक की ओर रखता है, क्योंकि हमारा बॉडी एसिडिक कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारा बॉडी देखे थे ना 7 से 7.5 7.8 के बीच में था,
तो ये यही नेचर में होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ भी हेल्पफुल है। फिर ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्पफुल है। जैसे एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो होता है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। तो उस तरह से ये क्या है, हेल्पफुल है हम लोग को बेकिंग सोडा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखे साल्ट वगैरह का और उसका किस तरह से क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे यूजेज है, वो सब चीजें के बारे में बताएं। अब हम इसके बाद बेकिंग सोडा के बाद आपको वॉशिंग सोडा देखते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत और होगा, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है।